हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का BLLB हिस्ट्री का पेपर पढ़ेंगे, जिसमें कि कल हमने पढ़ा था वैदिक कालीन शासन व्यवस्था और वैदिक कालीन समाज व्यवस्था। आज हम वैदिक कालीन आर्थिक दशा के विषय में पढ़ेंगे। और इस समय जो है आर्यों का जो अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी। वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। वह पैसों का हाथ का मैल समझते थे। इस समय धनवान अपना धन का उपयोग परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए करते थे। आर्य धन के लोभी नहीं थे। जितना बड़ा त्यागी उतना ही बड़ा उसकी शान मानी जाती थी। ये इनकी आर्थिक दशा में था। तो इसमें एक पॉइंट है पशुपालन। पशुपालन के लिए वो जो है ना, बड़े बड़े घास के मैदान होते थे, जिन्हें चरागाह बोला जाता था, जहाँ पर जो है पशु अपना पेट भरते थे। जानवरों से भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य किए जाते थे, जैसे खेत में हल चलाना, पानी सिंचाई करना, यात्रा करना आदि के लिए वे पशुओं का उपयोग करते थे। फिर है इसी में धार्मिक दशा, वैदिक कालीन धार्मिक दशा। इस समय के निवासियों ने प्रकृति की दिव्य विभूतियों का दर्शन भी किया। प्रकृति के दृश्यों में उनके लिए एक विचित्र आकर्षण, कौतूहल, अनुराग मिला। इस कारण उन्होंने प्रकृति की शक्तियों का, जैसे सूर्य, वायु, वरुण, अग्नि, चंद्रमा, नदी, पेड़ आदि की पूजा करनी आरंभ कर दी। आर्यों का यह विश्वास था कि देवता को प्रसन्न करने से धन, संतान आदि मिलता है। इंद्र देवता और अग्नि देवता की विशेष पूजा इस समय की जाती थी। वे खुले आकाश और नदियों के तट पर ईश्वर की पूजा क्या करते थे। वे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आर्य लोग यज्ञ में पशुओं की बलि भी देते थे। आर्यों का विश्वास था कि मनुष्य के मरने के पर शरीर का नाश अवश्य होता है, परंतु आत्मा अमर रहती है। यानी कि मरने के बाद मनुष्य इस लोक यानी कि संसार से यमलोक, परलोक को चला जाता था। फिर है वैदिक कालीन राजनीतिक दशा। इस समय जनता को एक वैधानिक शासन द्वारा स्थापित मजबूत शासन व्यवस्था से परम विश्वास था। राजा का पद यहाँ परंपरागत था। परंपरागत का मतलब जैसे पिता राजा, फिर उसका पुत्र राजा, फिर उसका पुत्र राजा, ऐसे परंपरागत रूप से राजा हुआ करते थे। प्रजा राजा को ईश्वर का रूप मानती थी। अपराधी मनुष्य यदि राजा के दिए हुए दंड को भोग लेता था तो वे शुद्ध होकर शुद्ध होकर पुण्य आत्मा की तरह स्वर्ग को प्राप्त कर जाता था। इसमें फिर है राजा के कार्य। राजा को अपने हित की अपेक्षा जनता के हित की विशेष ध्यान रखना पड़ता था। धर्म के अनुसार न्याय करना राजा का कर्तव्य था। राजा का लक्ष्य था कि चारों ओर शांति रहे। राजा स्वयं जांच पड़ताल करता था तथा गुप्तचरों के द्वारा पता लगाकर न्याय करता था। ये राजा के कार्य हुआ करते थे। फिर है युद्ध के नियम। राजा युद्ध जो है ना, सैनिक विभाग की सहायता से करता था। युद्ध अथवा संधि की घोषणा करने के लिए राजा स्वतंत्र था। सेना के 4 भाग थे: पैदल सेना, घुड़सवार, रथ तथा हाथी। युद्ध के नियम जो है उस समय आदर्श हुआ करते थे। युद्ध से पीठ दिखाकर भाग जाना अपनी कीर्ति पर कलंक लगाने जैसा माना जाता था। उस समय पर लोग राजा के हित के लिए अपने प्राण त्याग दिया करते थे और इसको बड़ा पुण्य समझा जाता था। फिर है राजकुमारों की शिक्षा। इस समय राजकुमारों को घोड़े की सवारी
रथ चलाना, धनुष चलाना, राजनीति शास्त्र आदि की शिक्षा दी जाती थी। घोड़े पर बैठकर शिकार खेलना, तलवार चलाना, आक्रमण और प्रहार शैली की शिक्षा दी जाती थी। इस समय राजकुमारों को शब्द वेदी विद्या भी दी जाती थी। जैसे उस समय पर राजा दशरथ ने श्रवण को शब्द वेदी बाण से मारा था, तो उस तरह की भी शिक्षा इस समय पर दी जाती थी। थैंक यू।